हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। And just don't look at me, look at God. मेरी तरफ मत देखो, परमेश्वर की ओर देखो, Because God has something to speak to us, each one of us. क्योंकि परमेश्वर के पास कुछ है जो आपसे बात करना चाहते हैं। When Pastor told me 2 days back we'll have to share the word every Sunday, I was thinking what to share. जब पास्टर ने मुझे बताया कि संडे को आपको प्रचार करना है, तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या प्रचार करूं। I asked God, God, you tell me what I should do. और मैंने परमेश्वर से पूछा कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या प्रचार करना चाहिए। So then God gave me this thought that you tell my people this Sunday. और परमेश्वर ने मुझसे बात की और ये विषय दिया कि अपने लोगों से बात करें। Seek the Lord wholeheartedly. प्रभु को पूरे दिल से खोजो। God wants us to, all of us, to seek Him with all of our heart. परमेश्वर हम सबसे चाहता है कि हम पूरे हृदय से उसे खोजें। Why? Because we are seeking some other thing. If not God, or we are seeking some other thing. क्यों ऐसा करना है? क्योंकि हम परमेश्वर नहीं तो किसी और चीज को ढूंढते हैं, लेकिन हम ढूंढते हैं। God wants every man and woman to seek Him while He may be found. परमेश्वर हर एक स्त्री और पुरुष से चाहता है कि वो परमेश्वर की खोज में लगे रहे। Some seek money, कोई पैसों की तलाश में रहता है, धन की तलाश में रहता है, and some seek some different things, और कोई किसी और चीज की तलाश में रहता है, and some seek position, और कोई एक स्थान की खोज में रहता है, and some seek gadgets like laptop, TV, और कोई कुछ तकनीक वस्तुओं को ढूंढता है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, फोन हो and गया। some seek technology. If you go for new technology, new cars, AI and everything. Now it's coming up. और कोई जो है वो जैसे कि कार हो गया, नए नए कार्स आते हैं तो उसकी खोज में लगे रहते हैं। Some seek mobile phones. कोई मोबाइल की खोज में लगा रहता है, What is new brand is coming. नया ब्रांड कौन सा आ रहा है। And some seek name, some seek fame. कोई अपने शोहरत की ओर ध्यान देता है, कोई अपने नाम की ओर ध्यान देता That means है, everyone is something, seeking something. और हर एक कुछ ना कुछ खोज ही रहे हैं। So they seek what they love most. और वो ढूंढते हैं जिसे वो अधिक प्रेम करते हैं। Some seek business and they live for it. कोई व्यवसाय को ढूंढता है और उसके बदौलत रहना चाहता है, जीना चाहता है। And some seek for job and they live for it. कोई अपने काम काज की खोज में रहता है और So, उसी में जीता है। I have in my office, all his life he worked for 35 years and he died. मैंने मेरे ऑफिस में देखा एक व्यक्ति जिसने 35 साल काम किया और उसकी मृत्यु हो गई, Because he lived for doing that job. क्योंकि वो जी ही इसलिए रहा था कि वो काम करे। So people are seeking what they are living for it. जो लोग हैं वो इसलिए जीते हैं कि उन्हें कुछ मिले, And they are seeking it and they are living for it. वो उस चीज को खोजते हैं, उस चीज के पीछे रहते हैं और उसी के लिए जीते हैं। But as Christians, God wants us to seek God. जैसे कि हम मसीह है तो हमें परमेश्वर की खोज में लगे रहना है। You may ask, I am born again Christian. अगर आप मुझसे कहोगे कि मैं परमेश्वर में नया जीवन पाया हूँ, I received Jesus Christ. मैंने मसीहा को स्वीकार किया, Why should I seek God? फिर मैं परमेश्वर को क्यों खोजूं? God is telling seek me. You think I am a Christian? I am born again. I already know Jesus Christ. Why should I seek Him? जब मैं विश्वासी हूँ, मैं जानता हूँ मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूँ, फिर भी मैं क्यों परमेश्वर की खोज में लगा रहा हूँ? You already have. Why should you seek it? यदि आपके पास पहले से ही वो चीज है, फिर आप क्यों ढूंढ रहे हो? Seeking means ढूंढना मतलब searching for Him, उसकी तलाश में रहना, knowing Him, उसे जानना, wanting Him, उसे पाना and following Him, और उसके पीछे हो लेना, and having relationship with Him. और उसके साथ अच्छा संबंध बनाना। So what is seeking? God wants us to have relationship with Him.
खोजना मतलब क्या? परमेश्वर चाहता है कि हम एक अच्छा रिश्ता उसके साथ बनाएं। And He wants us to know Him more. वो चाहता है कि हम उसे और अधिक तरीके से जानें। How much you know God? आप परमेश्वर को कितना जानते हो? God is fathomless, means we cannot know Him more and more. उसका कोई अंत नहीं है। परमेश्वर अनंत काल का है। जब तक हम उसे खोज सकते तब तक खोजना है। You know more, and still there is lot of things left that we can't know Him more. यदि आप उसे ढूंढ रहे हो तो आपके पास और भी चीजें आएंगी जिससे आप उसे जान सकते हो। So first thing I want to tell that seek the Lord wholeheartedly. मैं पहला ये कहना चाहूँगा कि प्रभु को दिल से प्रभु की खोज करें। Let's read and turn our Bible to Jeremiah chapter 29 verse 13. यिर्मयाह 29:13 में क्या कहता है देखिए। You can read in Hindi. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। God is asking, when you seek me and when you seek with all of your heart, then you will find me. परमेश्वर कहता है यहाँ पे कि यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो तुम मुझे पाओगे। अपने संपूर्ण मन से यदि तुम मुझे ढूंढोगे तो मैं मिलूंगा। And another verse, Deuteronomy व्यवस्था विवरण 4 का 29। 4:29. परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। With all of your heart and with all of your soul. अपने पूरे मन से अपने पूरे हृदय से उसे ढूंढना है। What does it mean? God wants us that He wants to be number one priority in your life. क्या परमेश्वर चाहता है जब वो कहता है ढूंढना? मतलब हम उसे सबसे प्रथम स्थान दें अपने जीवन में। So that means seeking God means making Him number one priority in your life. ढूंढना, परमेश्वर को ढूंढने का अर्थ है कि हम अपने जीवन में उसे प्रथम स्थान दें। So is God first in your life? क्या आपके जीवन में सबसे प्रथम स्थान परमेश्वर का है? Now go back in your mind and think who is first in your life. अब सोचिए और ढूंढिए कि आपके जीवन में प्रथम स्थान किसका है। Or He comes after thought. और या फिर उसके बाद वो प्रकट मतलब आपके जीवन में आते हैं जो ये अभी सुनने के बाद। God who made you want you to seek Him first. जिस परमेश्वर ने हमें बनाया वो चाहता है कि हम सबसे प्रथम स्थान उसे दें, सबसे प्रथम उसे ढूंढें। We are meditating in the Bible class in Old Testament, the prophetical books. They are about people of Israel. Who is people of Israel in Old Testament? जैसे कि हम क्लास कर रहे हैं पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं के बारे में, उसमें हम देखते हैं कि इजरायली जो है वो क्या कर रहे हैं। God wants them to seek Him, but they forsake. परमेश्वर चाहता है कि वो इजरायली जो है वो परमेश्वर को ढूंढे, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं रहे हैं। And God told them, He sent many prophets, Isaiah, Jeremiah, and so many prophets, and He gave message: you seek after me with all your heart, and then you will find me. परमेश्वर ने अलग अलग भविष्यवक्ताओं को वहाँ भेजा, जैसे हम देखते हैं यिर्मयाह, यशायाह, कि वो अपने संपूर्ण मन से उसे ढूंढे परमेश्वर के वचन के द्वारा। But they every time they rebelled against God. लेकिन फिर भी बार-बार वो परमेश्वर के विरुद्ध में आ जाते हैं। God brought them from the land of Egypt, parting the Red Sea, and He made them enter into the promised land. परमेश्वर ने उनको मिस्र देश में से लाया और जो लाल समुद्र था उसे पार कर लाया। But they got proud and they rebelled against God. और उन्हें फिर भी उनमें नम्रता नहीं लेकिन घमंड आ गया और परमेश्वर के विरुद्ध में वो चल गए। Can you imagine? They left God and they started worshipping idols. क्या आप सोच सकते हैं उसने उस परमेश्वर को छोड़ दिया और मूर्ति पूजा की ओर चले गए। And that's why God sent His prophets and gave them message: repent and return to me. इसीलिए परमेश्वर ने अपने जो भविष्यवक्ता है उन्हें भेजा कि इजराइल को बताएं कि पश्चाताप करो, मन फिराओ और मेरे पास आओ। Otherwise, severe judgment will come upon you. नहीं तो अंतिम में एक बड़ा न्याय होगा आप लोगों के सामने। So they made someone else their God. लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने
जो परमेश्वर का स्थान है वो किसी और को दे दिया। You know, God keep telling them that you seek me first with all of your heart, but they left God and they are worshipping idols. तो परमेश्वर ने उन्हें बार बार बताया कि मन फिराओ मेरे पास और मुझे मेरे पीछे हो लो, लेकिन उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को पीछे छोड़ दिया और अपने ही मूर्ति पूजा में लग गए। So, if we seek, if we search our hearts, what is that thing, other than God, anything is idol. हम अपने हृदय में देख सकते हैं कि हम परमेश्वर को छोड़ के किसी और को प्रथम स्थान दे रहे हैं क्या। Other than God, whatever is there in your life, that is an idol. परमेश्वर को छोड़ के अगर आपके जीवन में कोई भी प्रथम स्थान पे है तो वो परमेश्वर का स्थान है, मूर्ति का स्थान है। You are making an idol. आप मूर्तियां बना रहे हो। What is that idol in your life? वो आपके जीवन में क्या प्रकट करता है? Is your wife is your idol? क्या आपकी पत्नी आपके लिए वो मूर्ति है? We have a program, Indian Idol. हम देखते हैं ना इंडियन आइडल वाला प्रोग्राम। We know TV. Idol means you are making someone idol in your life. तो उसमें देखते हैं ना हम कि हम अपने जीवन में किसी एक को वो प्रथम स्थान में मूर्ति के समान बना रहे So हैं। is it your children your idol? क्या आपके बच्चे आपके वो मूर्ति है? Is it your business your idol? क्या आपका व्यवसाय वो मूर्ति है? Is it your job your idol? क्या आपका जहाँ पे आप काम करते हो वो आपके लिए मूर्ति है? Or is it your mobile phone your idol? और या फिर ये फोन आपके लिए मूर्ति है? Without mobile nowadays even child cannot live. आज हम देखते हैं ना कि बच्चों के पास भी फोन रहता है। So what is that idol? God wants him to keep him first in your life. तो हम देखते हैं ना कि मूर्ति पूजा क्या है, जो परमेश्वर कहता है कि मुझे प्रथम स्थान पर रखो। Seek him wholeheartedly. परमेश्वर को अपने पूरे हृदय से ढूंढो। That means keep him first. कि हम उसे प्रथम स्थान पर रखें। So now search your heart and remove all those things other than God. तो आप अपने हृदय में जाके उसे देखिए और परमेश्वर के अलावा और कोई चीजें तो उसे निकाल दें। That is taking place of God in your life. क्योंकि वो परमेश्वर का स्थान ले रहे हैं आपके जीवन में। And second thing, seek the Lord continually. और दूसरी बात, लगातार परमेश्वर की खोज में रहो। God wants His people to seek Him wholeheartedly. परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसे तलाश करते रहे, लगातार तलाश करते रहे। And then continually. और लगातार ये चीजें करें। As Christians, we also should seek the Lord, continuously. If we read from the First Chronicles 16:10. हम देखते हैं कि हम जब ईसाई है तो हमें लगातार परमेश्वर की खोज में रहना है। तो हम देखते हैं एक इतिहास 16, 10 और 11। First Chronicles 16:10 and 11. उसके पवित्र नाम पर घमंड करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। That means continually. इसका मतलब है लगातार। Continually. God wants him to seek Him continually. परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार उसकी खोज में रहें। Seeking means, I told you already, knowing that person. ढूंढना मतलब मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम उसे और अधिक तरीके से जानें। And having relationship with that person. और उसके साथ एक अच्छा संबंध बनाएं। For example, when you are married, एक उदाहरण, यदि आपकी शादी हो जाती है, wife and husband would know each other, living together for years. और पति पत्नी जो है वो एक साथ रहते हैं, कई सालों तक एक साथ रहते हैं। My wife says, I don't know you yet, what the person you are. मेरी पत्नी कहती है कि मैं तुम्हें अभी नहीं जानती कि तुम कैसे हो, किस प्रकार के मनुष्य हो। Even after living 7 years together. 7 साल के बावजूद भी। And you are living with your husband since how many years? And with your wife how many years? Still you say, I don't know you, what kind of person you are. और हम देखते हैं कि आप अपने पति अपनी पत्नियों के साथ कई साल रह रहे हो, फिर भी आप ये कहते हो कि मैंने आपको अभी तक नहीं जाना। So that's what seeking means living together and knowing each other. इसका ये अर्थ है कि जब हम साथ में रहते हैं, जब एक दूसरे को जानते हैं, इसका मतलब है हम खोज कर रहे हैं। So every day you know some different quality in your husband. तो हर दिन हम नई नई चीजें पता चलती कि मेरे हस्बैंड या लाइक एक वाइफ और एक पति के बीच में क्या है। So different qualities will
find out every day. अलग अलग खूबियां हमें पता चलती है ना। Same way when you seek God continually, you know Him more every day. वैसे ही जब हम लगातार परमेश्वर की खोज में रहते हैं तो हमें नई नई चीजें पता चलती है। Why we will have to seek the God continually? Because in the New Testament it said that you will have to work out your salvation, day and night with fear and trembling. क्यों हमें ऐसे करना है कि हमने जो उद्धार पाया है उसकी खोज में हम लगातार लगे रहे, दिन चाहे रात। Philippians 2:12 it says that we are told to continue work out our salvation with fear and trembling. Philippians 2:12. The book of Philippians 2:12, if you read that. कोई पढ़ सकते अगर मिला है तो। इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते हैं और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। So you already born again, you are saved, and Paul is saying that you work out continually. कि हम जब इस मसीह में हैं तो हमने नया जीवन पाया है, हमारा उद्धार हुआ है, तो पौलुस कहता है कि हमें हर दिन लगातार ढूंढना है परमेश्वर। You are saved, it's one time, salvation God gave you, but you will have to day and night continually, you will have to work out with fear and trembling. हाँ, हमारा बचा हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर को लगातार खोजते रहना है। Because if you seek the Lord, you cannot entertain sin in your life. यदि आप परमेश्वर को ढूंढते हो तो किसी और चीज को आप अपने जीवन में You cannot entertain sin in your life. हाँ, तो आप अपने जीवन में पाप को शामिल नहीं कर सकते। Sin and seeking the Lord cannot, go together. परमेश्वर को ढूंढना और पाप करना ये दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता। See, what is that? You are coming to church and you are, coming every Sunday. You are worshiping the Lord and you are saved, but you are doing some other sin. That doesn't mean that you are seeking God. आप हर दिन कलीसिया में आते हो, स्तुति आराधना करते हो, और लेकिन फिर भी अगर आप किसी और को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे तो आप परमेश्वर को नहीं ढूंढोगे। Some sin you are committing which only God knows, then you cannot seek God. आप अपने जीवन में ऐसी कुछ बातें कर रहे होगे जो पाप है, तो आप परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते। Because in Isaiah chapter 59 verse 2 says, यशाया 59:2 में कहते हैं, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों में तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुम से ऐसा छिपा है कि नहीं सुनता। see, your sins have separated you and God. तो हम देखते हैं कि जो पाप है वो आपको और हमें परमेश्वर से अलग कर देता है। So if you are sinning, you cannot seek God continuously. तो यदि हम पाप कर रहे हैं तो हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते। What is that sin that you are doing? You will have to search your heart. कौन सा पाप आपके जीवन में हो रहा है वो हमें ढूंढना है। Is that some bad words that you are speaking through your mouth? क्या कोई गलत बातें आपके मुंह से निकल रही है? Are you doing any adultery? या आप कोई गलत काम कर रहे हो? Are you having a bad habits? या आपके अंदर कोई गलत स्वभाव है, आदतें हैं? Whatever it is, God is looking at that secret sins. तो आपके अंदर, हमारे अंदर क्या है वो परमेश्वर देख रहा है, उसे हमें हटाना है। Secret sins. वो एक गुप्त पाप हो गया। You think that nobody is looking at me, nobody knows, but God knows you what you are doing. हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमें परमेश्वर देख रहा है। That's why if you are sinning, you cannot seek the Lord. इसीलिए यदि आप पाप कर रहे हो तो आप परमेश्वर को खोज नहीं सकते। And thirdly, I say, seek the Lord diligently. और तीसरा हम देखते हैं कि प्रभु को लगन से खोजो। In book of Hebrews, chapter 11:6. इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। In English, it is written diligently seek Him. If God is a rewarder of them that diligently seek Him.
जैसे कि इंग्लिश में लिखा है ना कि हम पूरे दिल से पूरे मन से परमेश्वर की खोज में लगे। And one more verse, Proverbs 8:17. नीति वचन 8:17 में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। Yeah. So here God is saying, I love them that love me. And परमेश्वर कहता है कि वो मुझसे, जैसे मैं उनसे प्रेम करता हूँ वैसे वो भी मुझसे प्रेम करते And they that seek me early or diligently shall find me. हैं। और जो मुझे तड़के उठ के खोजेगा, है ना, जो लगन से मुझे खोजेगा वो मुझे पाएगा। So whenever you use this word, we hear this word, seek means knowing God intimately. तो कहीं को भी जब हम देखते हैं कि खोजना मतलब परमेश्वर को अधिक से अधिक खोजना, उसके बारे में जानना। And diligently seeking means with so much of dedication and interest. लगन से खोजना मतलब अपने आप को संपूर्ण तरीके से परमेश्वर के लिए। So diligently but not casually. लगन से लेकिन सहज से नहीं। So diligently means it becomes first priority. जब हम लगन से खोजते हैं तो वो हमारा प्रथम स्थान हो जाता है जो हम परमेश्वर को So देते हैं। I will tell you one example. When you study to become a CA or doctor, जब आप पढ़ाई करते हो कि आप कोई सीए या फिर कोई डॉक्टर बन जाओ, you stay all night awake and you study for your exam. तो आप रात भर पढ़कर उस एग्जाम की जो परीक्षा होती है उसके लिए तैयारी करते हो, And then you will pass the exam और फिर आप उसमें पास भी हो जाते हो, and then you will get a certificate. उसके बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। So the whole year you study diligently. तो वो पूरे रात भर पूरे साल भर आप उसको संपूर्ण तरीके से पढ़ाई करते हो। So diligently means giving time तो लगन से खोजना मतलब समय देना, and with great interest, seeking for it. और अपने हृदय में उस बात की चाहत रखना परमेश्वर को, Putting all your effort to do that. क्योंकि आप अपने पूरे हृदय से अपने पूरे सामर्थ्य से उसे So खोजें। God wants us to seek Him diligently that way. तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसे लगन से खोजें। As the Psalm, in book of Psalm, chapter 42, verse 1 to 2, we will read. भजन संहिता 42 1 और 2 में लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। जीवित परमेश्वर, So it is longing for God like thirsty soul. तो हमें उस हिरनी के समान जो प्यासी है उस प्रकार हमें परमेश्वर को ढूंढना है। Seeking God like a deer pants for water. जैसे वो हिरनी है पूरे संपूर्ण मन से पानी के लिए हाफती है, वैसे हमें पूरे संपूर्ण मन से परमेश्वर को You know how the deer wants to have a water. If you see the National Geographic channel, lion chases the deer. तो आप जानते हो कि वो लोग कैसे पानी के लिए यत्न करते हैं, क्योंकि हम जो नेशनल टीवी है जो उसमें हम देखते हैं कि कैसे वो हिरनी पानी के लिए जाती है और जो शेर है उसके आस में रहता है कि वो आएगी और वो उसे खा लेगा। And then deer, runs to save his life. और जो हिरनी है जैसे उसे पता चलता है तो वो दौड़ के पूरे मन से मतलब पूरे हिम्मत के साथ वो दौड़ती है कि वो बच जाए। And then after some time, it stops there, and sometimes it is not caught by the lion. कभी-कभी क्या हो जाता है कि वो वहीं पर रुक जाती है, वो शेर मतलब दूसरा मार्ग ले लेता है, लेकिन कभी-कभी वो ऐसा होता है कि शेर को वो शिकारी मिल जाता है। Sometimes it is not caught. और कभी-कभी ऐसा होता है कि शेर के हाथ में वो नहीं आती है। So then, after running long, deer is so thirsty now. और फिर बहुत देर तक भाग कर वो हिरनी प्यासी हो जाती है। Now it looks for water again, फिर वो पानी की खोज में रहती है, and it goes for water. और जब वो पानी के लिए आगे बढ़ती है, That is what actually Bible says. As the deer pants for the water, so is my soul longs for you. जैसे यही बाइबल कहता है कि जैसे वो हिरनी पानी के लिए हाफती है, वैसे ही हमारे हृदय में परमेश्वर की खोज के लिए हमें तैयार रहना है। So why I'm telling you, if you don't seek the Lord, you don't know Him personally. क्यों मैं ये आपको कह रहा हूँ, अगर आप परमेश्वर को नहीं खोजोगे तो आप परमेश्वर को कैसे जानोगे? Seeking means, remember this word, knowing God, having relationship with Him, and wanting Him more.
परमेश्वर को खोजने का अर्थ है कि हम उसे और जानें, उससे एक मजबूत रिश्ता बनाएं। If you don't have relationship with the Lord, who is your Savior, then He is not your first priority in your life. यदि आप उसे नहीं ढूंढ रहे हो, आप उसे नहीं खोज रहे हो, तो आपके जीवन में प्रथम स्थान कोई और ले रहा है। So you can't take right decisions in your life. तो आप सही नतीजा नहीं ले सकते उसमें। You can't have God's blessings, what He intended for you. अब वो जो परमेश्वर ने आपके आशीष जो रखी है, उसे भी आप नहीं खोज सकते। And you don't hear His voice even when He is speaking to you. और आप उसकी आवाज को भी नहीं सुनते जो आपसे बात करना चाहते हैं। Then what happens? Your heart gets hardened. तो क्या हो जाता है, अपना जो हृदय है उसे आप कठोर कर लेते हो। Because you are not seeking the Lord. Even if He's speaking, you cannot understand what He's saying. Then your heart gets hardened. यदि परमेश्वर को अगर हम नहीं खोजते और वो हमसे बातें करते तो हम नहीं जान पाएंगे कि वो हमसे क्या बात करना चाहते हैं और हमारा हृदय उस समय कठोर हो जाता है। That's what happened with people of Israel. वैसे यही चीजें इजराइलियों के साथ भी हुई। People of Israel did not seek their Lord. जो इजराइल के लोग थे उन्होंने परमेश्वर को नहीं खोजा। They forsook Him. They forsook Him. उन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं दिया। They left Him. उन्होंने इजराइलियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। And their heart got hardened. और उनका हृदय जो है वो कठोर हो गया। And the one final day they said, we will not listen to Him. और अंतिम समय में ऐसा हो गया कि उन्होंने कहा कि मैं अब तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा। See, they are telling God, even if you say anything, we will not listen to you. सोचो, परमेश्वर को कहते हैं कि आप यदि आप मुझसे कोई भी बातें करोगे तो हम नहीं सुनना चाहते। So it was the cause of their fall. If you read the Old Testament of the books. तो हम देखते हैं ना उसमें कि वो अपने ही गलतियों की वजह से परमेश्वर से दूर। Yeah, and it is the cause of their fall. उनकी गलतियों की वजह से वो उस स्थान पे। Because their heart got hardened. क्योंकि उनका जो हृदय है वो कठोर हो गया है। So they, as a nation they fell. और जो राज्य, पूरा राज्य उस समय परमेश्वर के सामने गिर जाता है। Yeah, it's पतन उनका पतन हो जाता है। Even God wants an unbelievers to seek Him. परमेश्वर चाहता है कि हम खोजें An unbeliever. अविश्वासी। See, now we talked about Vishwasi, a believer. God wants a saved person, a believer wants to, seek Him continuously, diligently, wholeheartedly. जैसे आज हम विश्वासी है, तो परमेश्वर चाहता है कि हमें पूरे लगन से, पूरे मन से उसे खोजना है। Same way, God also wants unbeliever also to seek Him. उसी प्रकार परमेश्वर अविश्वासियों से भी चाहता है कि वो That भी means परमेश्वर को without खोजें। God there is no one to save any man. क्योंकि परमेश्वर के अलावा और कोई भी मनुष्य को बचा नहीं He is सकता। the only Savior. वो अकेला है जो हमारा उद्धार करता है। That's why God said, while He is near, a sinner has to seek Him. तो परमेश्वर चाहता है कि आप क्यों किनारे पर खड़े हो, आप सामने हो कि आपको बचाए। In book of Isaiah, chapter 55, verse 6 to 9, we will read this. जब तक यहोवा मिल सकता 55 6 से 9 जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह उन पर पूरी रीति से क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। See, that's what God wants unbeliever also to seek Him, because while He is near, while He may be found, seek Him. वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि जो अविश्वासी है परमेश्वर को ढूंढे, क्योंकि जब हम उसे ढूंढेंगे तो हम उसे पाएंगे। Because God wants the wicked man forsake his way and return to God. क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो पापी है वो उसकी ओर फिरे और वो उसे स्वीकार करे। Because God may have mercy and forgive his sins. क्योंकि परमेश्वर जो हमारा है वो बहुत दयालु है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। So even unbeliever must seek the Lord while he may be found.
यदि अविश्वासी भी परमेश्वर को ढूंढेगा तो वो उसे पाएगा। So God wants the wicked person return from his sinful nature and return to God. तो परमेश्वर चाहता है कि जो पापी भी है वो अपना मन फिराए, पश्चाताप करे और उसकी ओर And आए। a believer also must seek the Lord because he has higher thoughts than ours. तो और विश्वासियों को भी परमेश्वर की खोज में रहना है, क्योंकि परमेश्वर के पास उनके लिए अद्भुत चीजें हैं, विचार है Higher thoughts than ours. कि हमें परमेश्वर की जो ऊंची विषय है वो हमें पता चले। ऊंचे विचार. विचार And his ways are higher than the earth, higher than the it is written there. God's ways are higher than your ways. My thoughts are higher than your thoughts. जैसे लिखा है ना कि परमेश्वर के विचार और मेरे विचार एक समान नहीं ना, उसकी गति और हमारी गति एक सी। So that's why as a believer we also have to seek God because He has higher plans for our life. कि हम जब विश्वासी तो हमें भी उसे और ढूंढना है, क्योंकि हमारे लिए उसके पास अद्भुत योजना है। And the wicked people don't seek God. That's why they cannot have those God's plans in their life. और जैसे कि अब जो पापी मनुष्य है वो परमेश्वर को नहीं खोजता है, इसीलिए उसके लिए जो योजना बनाई है वो भी उसे नहीं पता। So in Psalms chapter 10 verse 4 it says, भजन संहिता 10:4 में लिखा है, दुष्ट अपने अहंकार में परमेश्वर को नहीं खोजता, उसका पूरा विचार यही है कि उन्हें परमेश्वर है ही नहीं। see, the wicked man doesn't seek God. जो दुष्ट मनुष्य रहता है वो परमेश्वर को नहीं। That's why God is not in his thoughts. इसीलिए परमेश्वर उनके लिए जो योजना है वो उन्हें नहीं पता, God is not in his thoughts. और परमेश्वर उनके मन में नहीं है, विचारों में नहीं है। Yeah. So if an unbeliever keeps rejecting the God's word, और यदि अविश्वासी जो है वो परमेश्वर की बातों का तिरस्कार करते हैं, it is very dangerous. ये बहुत गलत, It's very dangerous. खतरनाक होगा। Yeah. If an unbeliever doesn't seek, and if he hear the gospel and he doesn't accept the gospel and he goes away, it's very dangerous for him. यदि वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, उनकी खोज में नहीं लगे रहते हैं और पीछे मुड़कर फिर संसार में चले जाते हैं, तो वो उनके लिए बहुत खतरनाक होता है। Because Jesus is the only hope and assurance for his salvation. क्योंकि एकमात्र परमेश्वर ही है जो हमारे मृत्यु के बाद हमें, Jesus is the only hope and assurance for his salvation. क्योंकि परमेश्वर ही एकमात्र आशा और हमारे जीवन की उम्मीद है। So that's why if an unbeliever rejects the gospel, it's very dangerous for his life. वैसे ही अगर यदि अविश्वासी उस वचन को तिरस्कार करते तो वो उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता And है। if a believer rejects the word of God, if you hear today, और यदि कोई विश्वासी जो यहाँ पे है वो अगर परमेश्वर के वचन को reject, नकारता है, इनकार करता है, it is also dangerous for you. तो भी ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। Why? क्यों? Because your heart is getting hardened क्योंकि हमारा हृदय जो है वो कठोर हो गया है, when God is actually seeking to bless you. क्योंकि परमेश्वर हमें ढूंढ रहा है कि वो हमें आशीष करे, But you are rejecting the word. लेकिन हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को नकार रहे, इनकार कर रहे हैं। And it is dangerous because there is death came into this world. और ये जो हो रहा है उससे हम जान सकते हैं कि जो अंतिम समय वो आ रहा है, Because there is a death, that everyone will have death. We know in the Bible 3 deaths mentioned: physical death after Adam sinned, physical death, spiritual death, and eternal death. क्योंकि जो मृत्यु आ रही है वो 3 प्रकार की है, शारीरिक मृत्यु, आत्मिक मृत्यु और देह मृत्यु, In the eternal. अनंत काल का मृत्यु। So, this death, God only can save from death. और हम जानते हैं कि सिर्फ परमेश्वर ही उस मृत्यु से हमें बचा सकता So if you don't seek the Lord, then who will save you? है। और यदि आप परमेश्वर को नहीं खोजेंगे तो हमारा बचाव किसकी ओर से होगा? If you don't hear the word of God, today as a believer and reject Him and then goes away, then it is dangerous for you because there is no one to save you from death.
और जैसे कि हम विश्वासी और अगर आज भी अगर हम परमेश्वर को नहीं खोज रहे और उसके विरुद्ध जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और हमें उस मृत्यु से कौन बचाएगा। So even if you have a difficult situation in your life, और यदि आपके जीवन में कोई कठिन समस्या है or if you are in a need, और आप कोई चीज चाहते हो, even if you are in a sickness, यदि आप बीमारी में हो you should seek the Lord, तो आप परमेश्वर को ढूंढो, because He has a solution for every situation in your life. क्योंकि उसके पास वो नतीजा है आपके हर दुख के लिए। He wants to bless you. वो आपको आशीषित करना चाहता है। So it is very much important in these last days, to seek the Lord, because the days are evil. और अंतिम दिनों में ये बहुत जरूरी है कि हम अधिक से अधिक परमेश्वर की ओर परमेश्वर को खोजें। So if you don't seek, you must be seeking those things which will perish. और यदि आप नहीं ढूंढ रहे हो तो बहुत गलत बात है और आप परमेश्वर को छोड़ के किसी और को प्रथम स्थान दे रहे हो। वो जो चीजें हैं जो नाश होने वाला है, उनको ढूंढ रहे हैं। के बारे में आपको So in end we will read 2 Timothy chapter 3 from verse 1 to 5. 2 तिमोथी 3:1-5 पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समस्या आएंगी, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाला, असमी, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, हट्टी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलाप की ही चाहने होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे से परे रहना। So here we see, in the last days we see lovers of self, अंतिम दिनों में हम देखेंगे जो कि स्वयं से प्रेम करने वाले होंगे, lovers of money, जो धन से प्रेम करने वाले होंगे, lovers of pleasures, उन्हें अपने ऊपर अभिमान होगा, lovers of pleasures. What is it there? Lovers of pleasures. Yeah. जो अभिमान करने वाला होगा, And lovers of God. और परमेश्वर को प्रेम करने वाले होंगे। So if you don't love God, if you don't seek God, either you are seeking money, or you are seeking pleasure, or you are seeking some self. और यदि आप परमेश्वर को नहीं खोज रहे हो तो आप किसकी खोज में हो? धन की खोज में हो, अभिमानी के लिए खोज कर रहे हो और अलग अलग चीजों के लिए खोज कर रहे हो जो परमेश्वर से अलग है, And seeking self. और अपने आप को तुम ढूंढ रहे हो। Some people say you only God. लोग कहते हैं कि आप ही परमेश्वर हो। It's dangerous. ये बहुत खतरनाक है। So seek the Lord with all your heart. तो अपने पूरे हृदय से परमेश्वर को खोजो। So let God be number one person in your life. तो और ताकि परमेश्वर आपके जीवन में सबसे प्रथम स्थान So पर let the relationship with Him be the first priority in your life. और आपके जीवन में परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध बनाए, उसे प्रथम स्थान पर रखिए। So know Him more and more. और उसे अधिक से अधिक जानना है। How do you know God? How do you see God? Through the Word of God. हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं, उसके करीब कैसे जा सकते हैं? वचन के द्वारा। And then God put Holy Spirit in you. और परमेश्वर पवित्र आत्मा आप पर है। The Holy Spirit will help you to know God, to seek God more. और पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा कि कैसे आप परमेश्वर को अधिक से अधिक जान सकते So हैं। you should seek Him daily. और आप हर दिन परमेश्वर को ढूंढते रहिए। So make this first priority, seeking the Lord wholeheartedly. और ये आपके जीवन में प्रथम स्थान होना चाहिए हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर को लगातार खोजते रहें। So remember, it's dangerous if you don't seek the Lord. अब लेकिन हमें ये जानना है कि अगर हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे तो ये हमारे जीवन के लिए खतरनाक बातें हो सकती हैं। Because God is seeking you to bless you as you seek Him diligently and wholeheartedly. क्योंकि परमेश्वर भी आपको खोज रहा है कि वो अपने आशीषें आपको दे, उसी प्रकार आप भी परमेश्वर को खोजो। So this is the word today. ये आज का संदेश था। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं।